हेलो एवरीवन। एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की आ गया है और आंसर के आने के बाद जो मुझे कुछ डेटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहता है ना, जो कौन सा शिफ्ट सबसे हार्ड था और कौन सा इजी था, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ेगा जिनका हार्ड था। ये बात पता कैसे चलेगा? ये बात पता चलेगा जो आपका एवरेज कितना जा रहा है उस शिफ्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे 47 शिफ्ट हुए थे टोटल। तो इसमें कौन सा शिफ्ट जिसका एवरेज सबसे कम जा रहा है, कौन शिफ्ट सबसे ज़्यादा जा रहा है एवरेज, जिसका एवरेज कम जा रहा है उसका सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेगा, और जिसका सबसे ज्यादा जा रहा है ऑब्वियस बात है कम बढ़ने वाला है। तो मैं 47 शिफ्ट का एवरेज आपको दिखाने वाला हूँ। उससे आप पहले ये देख लेंगे कि आपको कौन सा शिफ्ट में पड़ रहा है, मगर ज्यादा इसमें वेरिएशन है नहीं। ठीक है, गैप कम है तो नंबर ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। आप मान के चलिए ना, 10 नंबर से ज्यादा किसी भी शिफ्ट का बढ़ने वाला नहीं है। तो सारे शिफ्ट को देखते हैं वन बाय वन। इस बात को मैं एक आपको ये डेटा सामने दे रखा हूँ। उसके बाद सारे शिफ्ट 47 शिफ्ट का एवरेज मार्क्स आपको कैलकुलेटेड है। ठीक, जिसमें रेट लगा हुआ है इसका मतलब ये है जो यहाँ पे सबसे कम नंबर बढ़े हैं। ठीक, यहाँ पे जब ये 5/6/2025 का शिफ्ट था, ये कौन सा शिफ्ट होगा, इवनिंग वाला शिफ्ट था, जब ही कितना 4:30 से 6 बजे वाला इवनिंग वाला शिफ्ट है। इसका एवरेज सबसे कम आ रहा है, कितना आ रहा है एवरेज, इसका एवरेज आ रहा है 50.44। ठीक है, और जब जो लोएस्ट है उसका गैप देखेंगे तो कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार देखें लोएस्ट वाला कितना है। लोएस्ट वाला जो है आपका आई थिंक कितने है, इसका एवरेज आ रहा है 60, मतलब 10 नंबर का गैप है। 10 नंबर का यदि गैप है तो नॉर्मलाइज स्कोर जो बढ़ेगा वो 10 से 15 के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में ही रहेगा डिफरेंसेज। अब ये यहाँ पे 12 से 6 वाला का कितना है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये वाला। ये इसका कौन सा शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है 12/6/2025 वाले का। उसके बाद 12 इसी का कितना है, 12/6/45। एक मिनट इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। यहाँ पे 12 वाला नहीं है, यहाँ पे शिफ्ट में क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है टाइमिंग में, ये इवनिंग शिफ्ट होगा। ठीक है, ये वाला इवनिंग शिफ्ट होगा इसका। इसमें कितना बढ़ रहा है, 53 नंबर है एवरेज। 18 वाले का कितना, इवनिंग शिफ्ट का कितना, 53। 5 वाला 5 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का कितना, 53। और 9 का इवनिंग मॉर्निंग वाला शिफ्ट कितना, 53.86। और 12 का इवनिंग शिफ्ट कितना है, 54.4। मतलब ये टॉप, यदि आप 9 का बात करें हार्डेस्ट शिफ्ट का, तो ये आपके सामने है। आप अपना मैच कर लेंगे जो आपका कौन सा शिफ्ट में था। ये वाला शिफ्ट जितना है इसमें आपको 10 प्लस बढ़ेगा नॉर्मलाइज मार्क। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये आपका डेटा है जितना पे मैंने एवरेज निकाला है। ठीक, इस पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, इतना डेटा सफिशिएंट होता है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो जाती है, 100 यदि आपके डाटा है कोई भी शिफ्ट का, उसमें यदि आपका एवरेज आ रहा है तो आप थोड़ा मोड़ा इधर उधर जाएगा मगर यही होगा। ठीक है, ह्यूज डाटा नहीं है, मतलब ह्यूज मतलब शिफ्ट वाइज तो ठीक ही है, 300 400 प्लस है तो सफिशियंट है। डन है। अब आइए 23 तारीख का जो शिफ्ट है इसमें कितना है, 9 ए मॉर्निंग शिफ्ट का कितना जा रहा है, 54.24। 24 का कितना जा रहा है मॉर्निंग शिफ्ट का, 54.26। डन है। और ये तो अपना डेटा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फील किए थे ये वाला है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। ठीक, आप इस पे कंसंट्रेट करिए, ये वाला एवरेज है। यहाँ पे जब 11 की बात करेंगे, इवनिंग शिफ्ट की बात करेंगे, 54.56, ये दोनों में कम है गैप। यहाँ पे 24 का यदि आप इवनिंग शिफ्ट का बात करेंगे तो 54.71। यहाँ पे 10 का यदि आपको हम आफ्टरनून का शिफ्ट का बात करेंगे तो कितना हो रहा है ये, 54.73। 16 का आफ्टरनून शिफ्ट 54.80। 11 का मॉर्निंग शिफ्ट 54.82। 19 का कितना मॉर्निंग शिफ्ट कितना, 54.84। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके अपना देख सकते हैं आपका एवरेज कितना जा रहा है। डन है, चलिए आगे अब चलते हैं। 5 तारीख वाला देख लीजिए, सारा ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे जो 5 का है उसका 55.32, और यहाँ पे एवरेज देख लेंगे 11 का कितना, 55 अप्रॉक्स में वही है सेम यहाँ तक। उसके बाद जब यहाँ पे हम 17 को आ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 56.35। डन है। तो नंबर उतना ही बढ़ेगा जितना इसमें गैप है, उसी गैप में आपको नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज करने की बात कर रहा हूँ, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, जो यहाँ पे क्या होता है जब लोअर हाई क्या होता है, इजी शिफ्ट को बेस बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे नंबर बढ़ेंगे। डन। और ये भी मिथ सब है, इसको दिमाग में नहीं रखना है, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन किया उसको ज्यादा नंबर बढ़ेगा और जो इजी क्वेश्चन किया है उसको कम नंबर बढ़ेगा, ये सब मिथ है। नंबर आ रहे हैं उतना काम खत्म, उसके आगे नहीं देखता है वो। एवरेज मार्क्स की कैलकुलेशन होती है, ना कि कौन सा क्वेश्चन इजी है और कौन सा हार्ड है, इसका कैलकुलेट करने के लिए कोई भी औजार उसके पास नहीं है। ठीक, फॉर्मूला को प्रॉपर समझिए, इस बात को दिमाग में रखिए। 16 तारीख को कौन सा शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट का कितना, 56। 21 का कितना मॉर्निंग शिफ्ट का कितना, 56 पॉइंट समथिंग। 6 का कितना है इवनिंग शिफ्ट का, 56.66। 6 का फिर कौन सा मॉर्निंग शिफ्ट कितना, 56.88। 20 का कितना, फिर कौन सा शिफ्ट है ये इवनिंग शिफ्ट कितना, 56.99। 18 का कितना, 57। 24 का कौन सा आफ्टरनून, 57।
20 का कितना हो गया 57, कौन सा शिफ्ट है आफ्टरनून शिफ्ट, 12 का कितना हो जाएगा 57। ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये लास्ट वन है जो आपको दिख रहा है ऊपर में, 13 तारीख का कौन सा, ये हटा देते हैं, 13 तारीख का कौन सा इवनिंग शिफ्ट वाला है ये, जिसका 57 गया है, 23 का कितना गया 57, 23 का है तीनों, 23 का कितना ये आफ्टरनून शिफ्ट कितना 57, 20 तारीख और आफ्टरनून के 57, और 19 का कितना गया है आफ्टरनून 57 पॉइंट समथिंग, 14 का कितना मॉर्निंग वाला 57.378, 20 वाला कितना मॉर्निंग शिफ्ट 58.92, 21 का कितना इवनिंग शिफ्ट 59.50, 19 का कितना 60 गया है भैया, यहाँ से इंक्रीज करना शुरू हो गया। और यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट माना जाएगा 21 तारीख का कौन सा आफ्टरनून शिफ्ट है, जिसका कितना गया है भाई एवरेज गया 60.50। तो इसमें कम बढ़ने की चांसेस है, और जितना कम बढ़ेगा उतना आप नंबर ले आए होंगे। नॉर्मलाइजेशन का यही क्या है फायदा, और इसमें एक चीज देखा गया है, मतलब ह्यूज गैप नहीं है, दो शिफ्ट के बीच में एक बड़ा सा ह्यूज गैप नहीं है जो किसी को 30 नंबर बढ़ गया। ठीक है क्या, ऐसा कुछ कहानी नहीं होने वाला है जो कहानी सीरियल टाइप 2 में हुआ था, एक शिफ्ट वाला में 40 नंबर बढ़ा है, वही कहानी नहीं होने वाली यहाँ पे। एटलीस्ट इस बार थोड़ा गैप कम दिख रहा है एनटीपीसी में, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जिसको होना था उसका रिजल्ट नहीं हुआ, जिसका नहीं होना था उसका लिस्ट में नाम था। डन, तो ये आपके सामने सारा डेटा है, तो आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। और एवरेज यदि ह्यूज डाटा पे भी निकलेगा तो थोड़ा इधर होगा, मगर यही अप्रॉक्स में ही होगा, और सीक्वेंस तो ऑलमोस्ट यही होगा। डन है, और मैक्सिमम मैंने बोल रहा है 10 से 15 नंबर बढ़ेगा, मैक्सिमम मान के चलिए 12 नंबर बढ़ेगा। ठीक है, और जो सबसे इजी है उसमें भी 1-2 नंबर बढ़ेगा, घटने की चांसेस नहीं होती नॉर्मलाइजेशन में। डन, तो ये आपके सामने सारा डेटा है, आप देख लो और मैच करवा लो जो आपके कौन शिफ्ट थे और कितने भरने की चांसेज है, इसी के अनुसार कटअप का भी एक वीडियो बन जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक, ये तो सीबीटी 1 है ना, कहानी तो सीबीटी 2 में होगी, तो वहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना है और रिजल्ट लेना है फाइनली। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।